तो आज क्लास 10 के कोशिका चैप्टर आप लोग को बताएंगे। क्लास 11 में चलिए कोई बात नहीं, क्लास 11 के बता रहे हैं, सुनिएगा। यहाँ लिखना दिया है क्लास 11। चलिए अब ध्यान सुनो, बता दिए थे कोशिका के अंग और सब 11th आर्ट्स वाला हौसला है। कोशिका के अंग में क्या बताए थे बताइए, पहले ध्यान सुनिएगा। कोशिकांग बताए थे आप लोग को, इसमें से बताइए था मुख्य रूप से हम लिखते रहे हैं लाइसोसोम, उसके बाद क्या है माइटो, उसके बाद ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, रसधानी, यही ना था। अच्छा आप लोग ये बताइए, रसधानी जो है जंतु कोशिका और पादप कोशिका और इसमें बड़ा किसमें होता है? राइबोसोम जो है इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसलिए इसको कहते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री। प्रोटीन का अच्छा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करता है, इसलिए इसको कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। कोशिका का आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस, लाइसोसोम को आत्महत्या का। अब एक और बात बताइए तो बढ़िया समझ जाते हैं, इतना तो समझ गए, उसको लिखे भी नहीं है। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? केंद्रक को। केंद्रक में 80% क्या पाया जाता है? प्रोटीन। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। अब आज हम बताएंगे आप लोगों को कोशिका के प्रकार। तो कोशिका मुख्य रूप से दो प्रकार से, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में एक कोशिकीय आता है और यूकैरियोटिक में बहुकोशिकीय। प्रोकैरियोटिक जो है ना ज्यादा विकसित नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक प्रो नहीं होता है, ठीक है। बैक्टीरिया जीवाणु की कोशिका कैसा हो गया? प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक विकसित होता है, या दोनों में पाया जाता है, जंतु में और जंतु में और। तो पहले प्रोकैरियोटिक के बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक में समझिए, इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाया जाता, इसमें सिर्फ पाया जाता है 70S राइबोसोम, 70S और कोशिका झिल्ली। 70S राइबोसोम और कोशिका झिल्ली, इतना ही पाया जाता है। यहाँ से यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता, ठीक है। तो हम जान गए इसमें क्या क्या पाया जाता है, 70S राइबोसोम और कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, बस इतने ना पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में समझिएगा विकसित होता है, इसका रसधानी और इसमें राइबोसोम कौन पाया जाता है? 80। और 80 ये सब 70S में भारी कौन होता है? इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। याद रखिएगा जंतु कोशिका में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, हम लोग चार्ज होते हैं धूप में का। जंतु की कोशिका कैसा होता है? अब एक और बात सुनिए, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा भाग बोले तो केंद्रक, और पादप कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन हो जाता है? रसधानी। पादप कोशिका का सबसे बड़ा भाग रसधानी, जंतु कोशिका का केंद्रक। नहीं रसधानी प्लास्टिक, हरित लवक सना होता है और वर्णी लवक और वर्णी। अब एक क्वेश्चन है, बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या पाया जाता है? क्या नहीं पाया जाता है? बोलिए, क्योंकि कोशिका भित्ति पाया जाता है केवल पादप कोशिका में, जिसमें नहीं पाया जाए वो कौन कोशिका होगा? जंतु। और जंतु में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। एक और बात रखिए, क्लोरोफिल के साथ एक और धातु पाया जाता है जिसका नाम है मैग्नीशियम। क्या नाम है? मैग्नीशियम। गुणसूत्र के बारे में बताते हैं, तो गुणसूत्र को इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोम। तो मानव में क्या जोड़ा पाया जाता है? अच्छा गुणसूत्र का खोज कौन किया? वाल्डे। गुणसूत्र का खोज वाल्डे। गुणसूत्र का ऊपरी भाग को सेटेलाइट, बीच वाला को सेंट्रोमर और साइड वाला को टेलोमर। बताइए तो ऊपर वाला को सेंट्रोइड, बीच वाला को सेंट्रोमर और नीचे वाला को टेलोमर। अब आता है और तो गुणसूत्र में देखिएगा धागे जैसी रचना होता है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अब यहाँ से एक ग्राफ देखिएगा, केंद्रक के अंदर कौन पाया जाता है? गुणसूत्र के अंदर डीएनए की याद रखिएगा संरचना बताया था वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक। और उसके अंदर जीन, जब माता पिता की गुण निर्धारित करता है, इसलिए इसको कहते हैं आनुवंशिकता का। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र, डीएनए के अंदर जीन, जो गुणसूत्र होता है उसके बीच वाला भाग को क्या कहेंगे? सेंट्रोमर, नीचे वाला को टेलोमर, ऊपर वाला को सेंट्रोइड। क्या था? वाल्डेड। क्या था? वाल्डेड। अब इसके बाद डीएनए के बारे में विशेष रूप से पढ़ना है, ऊपर ले आज बंद कर।